हम लोग लेसन 2 पढ़ रहे थे, ए लेटर टू गॉड, जिसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। आइए आज से हम इसका चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले हमने इसके लेसन के बारे में जाना था, ठीक है। इस लेसन में लैंचो नामक एक व्यक्ति के बारे में कहानी है, ठीक है। तो क्या है, द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली। यहाँ पहले हम लोग वर्ड मीनिंग जानेंगे। देखिए, द हाउस द ओनली, इंटायर मतलब होगा संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, शिखर जिसे कहते हैं, लो हिल निचली पहाड़ी। तो कह रहे जो लैंचो का घर था वो अकेला घर था संपूर्ण वैली में। लैंचो का घर संपूर्ण वैली में अकेला था और वो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो जो लैंचो का घर था वो निचली पहाड़ी पर स्थित था और वो घर पूरे वैली में अकेला था, अर्थात उस वैली में, उस घाटी में बस एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी भी देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल के खेतों को भी देख सकता था। जो फसल डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फसल फूलों से आच्छादित थे, फूलों से भरे हुए थे, फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा, हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई से, फसल कटने के बाद जो कटाई होती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो था यहाँ पे हो जाएगा कि जो खेत थे वो हमेशा अच्छी फसल का आशा बांधते थे, अच्छी फसल का वादा करते थे, अर्थात उसमें हमेशा अच्छी फसल उगती थी। लेकिन होता क्या है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, किसे, द अर्थ, पृथ्वी को, अर्थात मिट्टी को या खेत को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, केवल बौछार। डाउनपोर मतलब होता है बौछार, या लिस्ट मतलब होता है कम से कम, शावर मतलब शावर, जैसे शावर नहाते हैं, स्नान करते हैं आप लोग, शावर मतलब धीमी वर्षा, वही। तो या तो केवल बौछार हो या एक धीमी वर्षा हो। तो मतलब पृथ्वी को किस चीज़ की जो आवश्यकता थी, केवल कोई बौछार हो या कोई धीमी वर्षा को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately, had done nothing else but seen the sky towards the north east. Throughout मतलब पूरी, throughout the morning, लैंचो मतलब पूरी सुबह, लैंचो कौन, who knew his field intimately मतलब बहुत ही अच्छे से, घनिष्ठ कह सकते हैं, जिसे मतलब पूरी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था, had done nothing, उसने कुछ नहीं किया था, बट किया क्या था, but seen the sky towards the north east, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर के आसमान को देखने के सिवा लैंचो पूरे दिन कुछ नहीं किया था। पूरे दिन भर लैंचो ने कोई काम नहीं किया था, बस वो उत्तर पूर्व की तरफ जो आसमान थे उसकी तरफ देखता रहा। वो फिर से देख लेते इतना पहला कि जो संपूर्ण वैली में जो घर था वो एक निचली पहाड़ी पर स्थित था और इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और खेतों, पके हुए फसल के खेतों को देख सकता था। वे खेत जो हमेशा फूलों से लदे हुए होते थे और हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे, अच्छी फसल देते थे। और इस धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी एक बौछार या कम से कम एक धीमी वर्षा हो जाए। पूरी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, घनिष्ठ मित्र था, उसने उत्तर पूरब के आकाश की ओर देखने के अलावा और कोई काम नहीं किया था। आइए हम दूसरे पैरा की तरफ बढ़ते हैं अपने। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि हे वाइफ, हे पत्नी, हे मेरी वाइफ, हे प्रिय, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम वास्तव में, मतलब अब हमें कुछ वर्षा का जल मिलेगा। रियली गोइंग टू गेट मतलब पाना, कि अब हम पाएंगे, क्या पाएंगे, कुछ वाटर, कुछ पानी अब हम जरूर पाएंगे, क्योंकि धरती को पानी की जो जरूरत थी, इसलिए जब वो आसमान तब देख रहा तो उसे कुछ बादल दिखाई दिए होंगे, इसलिए वह अपने वाइफ से कह रहा है कि अब हम अवश्य ही
सच में वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहा था तो उसे ऊपर बादल दिखाई दिए थे। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, देखिए सपर होता है शाम का भोजन, डिनर होता है रात का भोजन, रात का भोजन, लेकिन जो सपर होता है वो शाम का भोजन। जो औरत शाम का या रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा हो, भगवान ने अगर चाहा तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उसके वे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तब तक वे खेलते रहते थे और तब तक वे काम करते रहते थे जब तक कि उनकी माँ उन्हें भोजन के लिए नहीं पुकारती थी। आइए एक बार इसे फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं कि जब वो आसमान में ऊपर देख रहा था लेंचो, तो वो अपनी औरत से कह रहा है, वाइफ से कह रहा है कि अब हमें अवश्य ही कुछ पानी मिलेगा, पानी अवश्य ही मिल जाएगा। और वो उसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया हाँ भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। और उसके बाद बताया जा रहा है इस लेसन में कि जो बड़े बच्चे थे वे खेतों में काम कर रहे थे और जबकि जो छोटे बच्चे थे वे घर के पास खेल रहे थे और वे तब तक अपना काम करते रहते जब तक कि उन्हें उनकी वो माँ उन्हें खाने के लिए नहीं पुकारती। इतना आप रिवाइज करिए, अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद का वीडियो हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।